मामला गंभीर है, समय आ गया है घर पे छुप के बैठने का नहीं, बाहर निकलने का। आज अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आज का दिन 18 मार्च 2020। आज के अखबार का हेडलाइन स्कोर है 137 कोरोना वायरस केसेस, डेथ है 3। आज से 7 महीने आगे चलते हैं, यानी कि 18 अक्टूबर 2020 एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड स्कोर होगा 67,377 और डेथ होंगे 48। चौंकिए मत, घबराइए मत, सबूत मांगिए, एविडेंस मांगिए। मैं एविडेंस देता हूं, सबूत देता हूं। स्क्रीन पे देखिए, एएनआई की रिपोर्ट है, ध्यान से देखिए नंबर को। केसेस कितने हैं? 67,377। डेथ कितने दिख रहे हैं? 48। एंड डेट भी पढ़ लीजिए, 18 अक्टूबर। आप बोलेंगे अरे ये तो 18 अक्टूबर 2019 है और ये कोरोना थोड़ा ना, ये तो डेंगू है। एब्सोल्युटली राइट। मैं आपका ध्यान डेंगू की तरफ ही दिलाना चाह रहा था। आज से ठीक 5 महीने पहले पूरे देश भर में डेंगू का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि शायद हम डेंगू से ही मरने वाले हैं, लेकिन आज वो डेंगू कहां चला गया? कहां है? लगता है वो कोरोना के डर से कहीं दुबक के छुप गया। एक्चुअली वो दुबक के छुपा नहीं है। कोरोना के जाने के 1-2 महीने बाद इस साल के अंत तक दोबारा आने वाला है, क्योंकि इस साल के अंत तक डेंगू के वैक्सीन का लॉन्च होने वाला है। और इस बार जब डेंगू आएगा, कोरोना वायरस से भी ज्यादा धमाकेदार तरीके से आएगा। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसी भाषा है धमाकेदार तरीके से? पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, लाखों लोग पीड़ित हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। देखिए, जो आपको दिख रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो यूनिवर्सल विजडम है, वो एक तरफ, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, वो एक और तरफ। आप सबूत के साथ हैं या जो यूनिवर्सल विजडम जो दिख रहा है उसके साथ है? आज अगर आपने सबूत का साथ नहीं दिया तो कल आपकी और मेरी हालत जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह होने वाली है। जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह हम भी बेमौत मारे जाने वाले हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस के पहले राष्ट्रपति। दिन था 14 दिसंबर 1799। उनको मामूली सा जुकाम हुआ, हॉस्पिटल चले गए। उस वक्त का जो यूनिवर्सल विजडम था, मास प्रथा थी, एक्सेप्टेड नॉर्म था कि चाहे वो जुकाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे वो फ्लू हो, चाहे पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, एक ही इलाज था। उस इलाज का नाम था ब्लड लेटिंग, यानी कि खून निकालो। ऐसा माना जाता था कि खून के निकलने, खून के बहने के साथ साथ बीमारी भी बह जाएगी। तो प्रोटोकॉल के तहत उनका खून निकालना शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। उस वक्त एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था विलियम कोबेट। उन्होंने पूरे दुनिया भर से एविडेंस इकट्ठे किए, सबूत इकट्ठे किए, दुनिया को दिखाया, जॉर्ज वॉशिंगटन को बताया कि खून के बहाने से बीमारियां नहीं बहती हैं, जान निकल जाती, इंसान की मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज वॉशिंगटन के पास उस वक्त मौका था कि वो सबूत का साथ देते या यूनिवर्सल विजडम के साथ जाते। उन्होंने डिसाइड किया यूनिवर्सल विजडम के साथ ही रहना। पूरा दिन भर, पूरी रात भर उनके बॉडी से खून बहता गया, डॉक्टर्स खून निकालते गए और अल्टीमेटली आधी रात को उनका देहांत हो गया। और तब डॉक्टरों ने एक विज्ञप्ति निकाली, उनमें उन्होंने बोला, हमें खेद है बताते हुए कि हमारे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन हमारे पास सुबह आए थे इलाज के लिए, फ्लू के इलाज के लिए, कॉमन कोल्ड के इलाज के लिए, और इलाज के तहत प्रोटोकॉल के अनुसार हमने उनका खून निकाला बॉडी से और खून निकालते चले गए, फिर भी वो ठीक नहीं हुए और आधी रात तक हमने उनके बॉडी से आधे से ज्यादा खून निकाल दिया और उसके बावजूद भी उनका देहांत हो गया। आज आपको पता है उनका देहांत किसी कॉमन कोल्ड की वजह से नहीं था, बल्कि कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट की वजह से था। आज हम एक उसी मोड़ पे खड़े हैं। आज का अखबार में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए HIV की दवाइयों को अप्रूव कर दिया है। HIV की दवाइयां क्या हैं शायद आपको नहीं पता होंगी। मैंने हजारों HIV के पेशेंट को ट्रीट किया है। HIV के पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं सुसाइड करना पसंद करूंगा लेकिन HIV की दवाई मैं नहीं खाना चाहता। आफ्टर ऑल HIV की दवाइयों की साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं, इतने भयंकर, ना तो आप सुन पाएंगे ना ही आप देख पाएंगे। आप देखिएगा आने वाले दिनों में कोरोना वायरस तो क्या, हर तरह के फ्लू में यही वाली दवाई अप्रूव होने वाली है। दरअसल अभी जो कोरोना वायरस का जो डेथ देख रहे हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वो डेथ का कारण ये फ्लू का वायरस है या 200 साल पुरानी प्रथा की तरह वो जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। आज से 10 दिन पहले करीब 5 मार्च को मैं पार्लियामेंट गया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिला। उनको मैंने बोला, सर कोरोना वायरस तो एक सिंपल फ्लू वायरस है, 3 स्टेप प्रोटोकॉल है, 3 दिन में कोई ठीक हो सकता है अगर 3 दिन कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट जूस और साथ में टमाटर और खीरा, अगर ये तीनों चीज खाएं 3 दिन के लिए तो कोई भी पेशेंट चौथे दिन तक ठीक हो सकता है।
हमने तो डेंगू में ये देखा है, चिकनगुनिया में ये देखा है, H1N1 में ये देखा है, हर तरह के फ्लू में काम करता है। उनका सवाल था क्या ये कोरोना वायरस में काम करेगा? हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब मेरा प्रपोजल है आपके माध्यम से मिनिस्ट्री को, कि मैंने तब भी प्रपोज किया था हर्षवर्धन जी से कि कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट को मुझे दिया जाए, मेरे सुपरविजन रहेंगे तो 3 दिन में मैं उनको ठीक करके दिखाऊंगा। बाकी सारे पेशेंट पर तो ये आजमाया गया। आप में से जिन लोगों ने ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो किया और आप ठीक हो गए, तो कमेंट में जाके आप टेस्टिमनी दीजिए ताकि बाकी लोगों का हौसला बढ़े। और रहा सवाल कोरोना वायरस का, तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूं, आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहता हूं कि आप मुझे रखिए कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे थोड़ा सा कोरोना वायरस मुझे मिल जाएगा, थोड़े से सिम्टम मुझ में आ जाएंगे और तब मैं ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल यूज करूंगा। और अगर 3 दिन में मैंने अपने आप को ठीक कर दिया तो ये प्रोटोकॉल यूनिवर्सली फॉलो किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब कितने बहादुर है, हम सबके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मेरी बहादुरी देखिए, ये है कुत्ता और मैं अपनी बहादुरी दिखा रहा हूं, मैं कुत्ते के मुंह में हाथ डाल रहा हूं। कोई दूर से देखेगा तो लगेगा यार कितने बहादुर है, खतरनाक कुत्ते के मुंह में हाथ डाल दिया। सच्चाई तो ये है कि पास से देखेंगे तो ये कुत्ता दिखने में है लेकिन खतरनाक बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये सिर्फ एक मॉडल है। ठीक उसी तरह से कोरोना वायरस दिखने में खतरनाक लग रहा है। ट्रुथ तो ये है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का रेफरेंस अगर मैं लूं कि इसमें दम नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमन कोल्ड का फ्लू के समान है। सच का साथ दीजिए, एविडेंस का साथ दीजिए, यूनिवर्सल विजडम पे मत जाइए। हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।